हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th की इंग्लिश वर्कशीट करने जा रहे हैं आज हम लोग। इस वर्कशीट में देखिए आपकी बुक का लेसन स्टार्ट हुआ है, द 3 क्वेश्चंस। अपनी पिछली वर्कशीट में हमने एक पोएम की थी और इस वर्कशीट में आज लेसन स्टार्ट हो रहा है। आपकी हनी कॉम बुक है और इस बुक का चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऊपर ही दिया हुआ है, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। 2 पिक्चर बनी हुई हैं और 2 वर्ड लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। किंगडम लिखा हुआ है, किंगडम किसके कहते हैं? राज्य को। कोई राज्य होता है उसको हम किंगडम कहते हैं, और किंग राजा है ना। तो इसको हम मैच करेंगे, किंग को राजा से मैच करेंगे और किंगडम को इस पिक्चर से मैच कर देंगे। आगे देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये जो पैसेज हमें दिया गया है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको हम करेंगे। इट वंस अकर्ड टू ए सर्टेन किंग दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. हाँ, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही है 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन एक राजा के दिमाग में आए। उन्होंने सोचा कि अगर हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कोई बता दे तो मैं कभी भी किसी काम में फेल नहीं होऊंगा। अब वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे? इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, कि वो सही व्यक्ति कौन सा है जिसको हमें सुनना चाहिए, जिसकी बात हमें सुननी चाहिए। एंड हुम टू अवॉइड, और किसको हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड अबव ऑल, इफ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमें पता होना चाहिए। और ऊपर दिया हुआ है द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही वक्त क्या है। इन 3 क्वेश्चंस के अगर आंसर हमें मिल जाए तो हम कभी भी अपने काम में फेल नहीं होंगे। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, ये बात जब उसके दिमाग में आई, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करवा देना। दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम। उसने कहा कि जो व्यक्ति हमें ये 3 चीजें बताएगा उसको हम क्या करेंगे? रिवार्ड देंगे, उसको हम कुछ इनाम देंगे। दैट व्हाट वाज द राइट टाइम, कौन सा सही टाइम है किसी भी काम को करने का। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन से व्यक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है जिनकी बात हमें सुननी चाहिए। एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जो व्यक्ति हमें देगा उसको हम रिवार्ड देंगे, उसको हम इनाम देंगे। आगे देखते हैं आप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ के इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, उसके नीचे 3 ऑप्शन है, उसको हमें सही आंसर क्या है वो हमें टिक करना है। हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कौन जानना चाहता था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है? द मिनिस्टर, द किंग, द सोल्जर। तो कौन जानना चाहता था? किंग। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस, राजा ने क्या अवार्ड देने के लिए कहा था? 3 क्वेश्चंस के जो आंसर देगा उसको क्या अवार्ड दिया जाएगा? सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय द किंग, नो रिवॉर्ड। अब क्या रिवॉर्ड दिया था, देने के लिए कहा था? उन्होंने ये तो कहा था, रिवॉर्ड तो देने के लिए कहा था, लेकिन कोई चीज का नाम उसमें नहीं बताया गया है। सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय द किंग, नो रिवॉर्ड। तो इसमें आप सम गोल्ड लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें आपके पैसेज में तो कुछ भी नहीं, ये तो बताया गया है कि रिवॉर्ड देगा, लेकिन क्या रिवॉर्ड देगा ये जिक्र नहीं किया गया है। तो आप इसमें से
ऊपर दो में से कोई भी एक टिक कर सकते हैं। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? एन अनाउंसमेंट बाय द किंग। राजा जब घोषणा करता है, कोई आदेश देता है, तो उसको प्रोक्लेम्ड कहते हैं। द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड, अगर उसको तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए तो क्या करेगा वो? क्या होगा? नॉट फेल एट एनीथिंग, वो किसी काम में फेल नहीं होगा। द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर, जो 3 क्वेश्चन राजा जानना चाहता था वो क्या थे? व्हाट वाज द राइट, आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइम एंड ईयर। क्या है? व्हाट वाज द राइट टाइम। हु वाज द राइट पर्सन, पर्सन और मदर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है, तो हु वाज द राइट पर्सन। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करेंगे, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट। कर लीजिए आंसर इसके और पैसेज को ठीक से समझिए। थैंक यू सो मच।